दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा से द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का। मित्रों, हम अपने पिछले वीडियो में इस कहानी का अध्ययन कर चुके हैं और किस प्रकार गीदड़ ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए शेर से अपनी जान बचाई, ये आपने इस पाठ में अध्ययन किया। आज हम अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अभ्यास प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 1 है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। तो उच्चारण करते हैं। हमारा जो पहला शब्द है कस्मिश्चित विचिन्त्य साध्विदं शुद्धार्थः एतच्छ्रुत्वा भयसंत्रस्त मनसां सिंहपद पद्धतिः समाहनं प्रतिध्वनिः। तो इनका हम उच्चारण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद मतलब एक शब्द में उत्तर लिखने हैं, एक शब्द में इनका उत्तर देना है। पहला प्रश्न है क सिंहस्य नाम किम, शेर का क्या नाम था। तो शेर का नाम था खरनखरहा। खरनखर नाम का शेर वहाँ पर जंगल में रहता था। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या ख गुहाया स्वामी का आसीत। गुफा का स्वामी कौन था। तो गुफा का जो स्वामी था वो दधिपुच्छ नाम का एक गीदड़ था, श्रृंगाल था। अगला हमारा प्रश्न है सिंह कस्मिन् समय गुहायाम समीपे आगतः। शेर किस समय गुफा के समीप आया। तो वो समय था सूर्यास्त का समय। तो उत्तर हो जाएगा सूर्यास्त समय, सूर्य छिपने का समय। आगे हमारा प्रश्न है हस्तपादादिकः क्रिया केषां न प्रवर्तन्ते। तो जो हस्त पादादिका जो हाथ के पैरों के हाथों और पैरों के जो क्रियाएं थी उससे क्या पता चलता है। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर लिखेंगे भय संत्रस्त मनसाम। उससे क्या हुआ, मन क्या हो गया। जो हस्त और पैर, हाथ और पैर की क्रियाएं किसकी जो है वो काम नहीं करती, मतलब ठीक से काम नहीं करती हाथ पैर की क्रियाएं। तो वो भय संत्रस्त मनसाम, जिसका मन में भय होगा, डर होगा, डर से क्या होता है हाथ और पैर की क्रियाएं काम नहीं करती ठीक से। यहाँ पर ये दिया है। अगला जो प्रश्न है वो है गुहा केन प्रतिध्वनिता। गुफा से कैसी जो आवाज़ प्रतिध्वनित हुई, वापस लौट कर आई, गूंजी, गूंजना जिसको बोलते हैं। तो कैसी आवाज़ गूंजी, वो हो गया उच्च गर्जनेन, ऊंचे गर्जन की आवाज़ गूंजी वहाँ पर। तो शेर जब गुफा से बोला तो ऊंचा गर्जने की आवाज़ वहाँ से गुफा से आई। अगला हमारा प्रश्न संख्या 2 है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। तो हमारा प्रश्न है क खरन खरह कुत्र प्रति वसति इस्मा। जो खरन खर जो शेर है वो कहाँ रहता था। तो खरन खरह कस्मिश्चित वने प्रति वसति इस्मा। खरन खर किसी वन में रहता था। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या ख की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या ख है महतिम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंतयत। बड़ी गुफा को देख करके शेर ने क्या सोचा। तो बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा महतिम गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंतयत। बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोयपि जीवा आगच्छति। अवश्य ही, निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई ना कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ा भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए यहीं पर छिप कर बैठता हूँ।
ये उसने सोचा। अगला हमारा प्रश्न है ग श्रृंगाला किम अचिंतयत, और गीदड़ ने क्या सोचा। श्रृंगाल बोलते हैं गीदड़ को, तो श्रृंगाल अचिंतयत, श्रृंगाल ने सोचा। अहो विनिष्टो अस्मि, अरे यहाँ विनिष्टो अस्मि, मैं तो मर गया हूँ, विनिष्ट हो गया हूँ, समाप्त होने वाला हूँ। नूनम अस्मिन बिले, निश्चय ही इस बिल में, इस गुफा में, सिंह अस्तीति, तर्कयामी, सिंह होगा। कौन होगा? शेर होगा। ये उसने सोचा मन में। तत् किम करवाणी, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये सोचा। अब अगला प्रश्न है घ श्रृंगाला कुत्र पलायिता, शेर कहाँ भाग गया, गीदड़ कहाँ भाग गया। श्रृंगाला होता है गीदड़, गीदड़ कहाँ भाग गया, तो गीदड़ कहाँ भागा, गीदड़ श्रृंगाला दूरम पलायिता, गीदड़ दूर भाग गया। अगला हमारा प्रश्न है गुहा समीपम आगते श्रृंगाला किम पश्यति, गुफा के समीप में आकर गीदड़ ने क्या देखा। तो गीदड़ क्या देखता है, गुफा के समीप में आकर के देखता है, गुहा समीपम आगते श्रृंगाला, गुफा के समीप आकर के श्रृंगाल ने देखा, यावत पश्यति, वहाँ पर देखा उसने, जहाँ तक भी उसने देखा, तावत सिंह पद्धति, शेर के पैरों के निशान देखे, गुहाम प्रविष्ठा, गुफा में प्रवेश करते हुए दृश्यते देखे, न च बहिरागता, बाहर आते हुए नहीं देखे। तो जब गीदड़ अपनी गुफा के पास में आया तो उसने देखा, जहाँ जहाँ उसने निशान दिखाई दिए, शेर के पैरों के निशान, गुफा में जाते हुए तो दिखाई दिए लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिए। अगला हमारा प्रश्न है कहाँ शोभते, कौन शोभा पाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा य अनागतम कुरुते स शोभते, जो कि आने वाले कष्ट को, दुख को पहले से ही उसकी व्यवस्था कर लेता है, उसको सोच लेता है कि मुझे उससे बचना किस प्रकार से है, वही शोभा पाता है। आने वाली समस्या को पहले ही उसका उपाय ढूंढ लेता है। अगला हमारा प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित जो शब्द हैं उनके आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। रेखांकित शब्द आपको दिखाई दे रहे होंगे। रेखांकित शब्द हमारे हैं, जैसे इसमें क्षुब्धार्थ, दधिपुच्छ, स्वामीनः, तो ये हमारे रेखांकित हैं। रेखांकित क्यों हैं? क्योंकि इनके नीचे रेखा अंकित है, आप दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये रेखा यहाँ पर लगी हुई है, तो रेखा नीचे है, लाइन लगी है, तो ये रेखांकित है। अब इनके स्थान पर जो पद रेखांकित, जो शब्द रेखांकित हैं, उनके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द लिख करके उसको क्या बनाना है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। हमारे पास पहला शब्द है क्षुब्धार्थ, सिंगा कुत्रापि आहार न प्राप्तवान, भूखे शेर ने कहीं भी आहार को प्राप्त नहीं किया, भोजन प्राप्त नहीं किया। तो इसमें हमने क्या किया, इसके शब्दार्थ के स्थान पर क्या लिख दिया, कीदर्श शब्द का प्रयोग करके बाकी शब्द वही उतार दिए, तो क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक वाक्य, अंत में प्रश्नवाचक शब्द का चिन्ह का प्रयोग करके हमने क्या कर दिया, इसको प्रश्नवाचक वाक्य बना दिया। अगला हमारा वाक्य है दधिपुच्छ नाम श्रृंगालः गुहाया स्वामी आसीत्, दधिपुच्छ नाम का जो गीदड़ था वो गुफा का स्वामी था। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, किम का प्रयोग करेंगे और बाकी शब्द वही, नाम नाम, श्रृंगाल श्रृंगाल, गुहा गुहा, स्वामी स्वामी, आसीत आसीत, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके हम इसको प्रश्नवाचक वाक्य बना देंगे। अगला वाक्य है एषः गुहाः स्वामिनः सदा आह्वानं करोति, इस गुफा का स्वामी सदा आह्वान करता है, यह गुफा सदा स्वामी का आह्वान करती है। तो क्या हो जाएगा,
इस स्वामीन के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, कस्य। तो क्या हो जाएगा, ऐसा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति। यह गुफा किसका सदा आह्वान करती है। तो इसी प्रकार अगला है हमारा, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया ना प्रवर्तन्ते। जो भय से डरा हुआ जो मन है उसकी हाथ पैर की क्रियाएं कार्य नहीं करती हैं। तो भय संत्रस्त मनसाम, और यहाँ पर हस्तपादादिका के स्थान पर लिख दिया हमने कीदृशः क्रिया ना प्रवर्तते। तो ये क्या बन गया, प्रश्नवाचक वाक्य तैयार हो गया। अगला हमारा प्रश्न है, इसी में वाक्य है, आह्वानेन श्रृंगाला बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। आह्वानेन श्रृंगालः बिले प्रविश्य, अगर वो बिल में प्रवेश करता श्रृंगाल तो सिंह का भोजन हो जाता। तो सिंह ने सोचा कि यदि मैं आह्वान करूँगा तो ये कहाँ आएगा, बिल में आ जाएगा और ये मेरा भोजन हो जाएगा। तो क्या इसमें आह्वानेन श्रृंगाला, तो बिले के स्थान पर लिख दिया कस्मिन प्रविश्य सिंह से भोज्यम भविष्यति। आह्वान श्रृंगाल का आह्वान करने से क्या होगा, वो किसका भोजन बन जाएगा, सिंह का भोजन बन जाएगा। तो यहाँ बिले के स्थान पर कस्मिन प्रवेश, मतलब किस में प्रवेश करके, कहाँ प्रवेश करके श्रृंगाल क्या बन जाएगा, भोजन बन जाएगा। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अब हमारा प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखने हैं। तो हमारे पास ये वाक्य यहाँ पर दिए हैं मित्रों, ये घटना के क्रम के नहीं हैं। मतलब ये जो घटनाएं हुई हैं पाठ में, जिस प्रकार से कहानी चली है पाठ में, उस हिसाब से, उस क्रम से नहीं है। जैसे इसमें पहला वाक्य है, गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगाला समागच्छत। तो गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ वहाँ पर आ गया। ये पहले घटना नहीं हुई है। पहले तो सिंह ने गुफा को देखा, गुफा में शेर घुसा, तब जाके गीदड़ आया। लेकिन ये पहले वाक्य दे दिया। अब अगला वाक्य दे रखा, सिंह एकाम हतिम गुफाम अपश्यत। शेर ने एक बड़ी गुफा को देखा। और उससे भी पहले क्या आया, परिभ्रमण सिंह क्षुद्धार्त हो जाता, घूमता हुआ शेर भूखा था। तो ये क्रम से नहीं है, वाक्य आगे पीछे हैं, ये क्रम से वाक्य नहीं हैं, इनको क्रम से लगाना है। तो घटनाओं के क्रम से लगाना है। अब इसमें इस प्रकार से आप इस उत्तर को लिख सकते हैं, देख सकते हैं। पहला वाक्य आएगा, परिभ्रमण सिंह क्षुद्धार्थ हो जाता, घूमता हुआ शेर भूखा हुआ था। सिंह एकाम महति गुफा में अपश्यत, उसके बाद शेर ने एक बड़ी गुफा को देखा। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगाला समागच्छत। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ वहाँ पर आ गया। देखो तीसरे नंबर पे ये वाक्य आया, जबकि वो प्रश्न में ये पहले नंबर पे वाक्य दे रखा है। आगे देखिए, गुहायाम कोपी अस्ति इति श्रृंगालस्य विचारः। गुफा में कोई है, यही श्रृंगाल ने विचार के, गीदड़ ने सोचा कि जरूर कोई गुफा के अंदर है। दूरस्थ श्रृंगाला रवम कर्तुम आरब्धम। दूर खड़े हुए जो श्रृंगाल ने आवाज करना शुरू किया। सिंह श्रृंगाल से आह्वानम अकरोत। शेर ने गीदड़ का आह्वान किया। दूरम पलायमाना श्रृंगालः श्लोकम अपठत। दूर भागते हुए गीदड़ ने श्लोक को पढ़ा। तो इस प्रकार ये क्रम से इनको हमको लगाना है। पहले नंबर पे कौन सा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, चौथे पे कौन सा, पांचवे पे कौन सा, छठे पे कौन सा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, वाक्य को क्रम से लगा करके हम इसका घटना को क्रम से लगा करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये वाक्य को हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यथा निर्देश उत्तर। यथा निर्देशम उत्तर। तो जैसा प्रकार से निर्देश दिया है वैसा ही आपको उत्तर लिखना है, जैसा कि प्रश्न में निर्देश होगा।
तो अब प्रश्न के निर्देश पढ़ लेते हैं। हमारे पास क है, एकाम महतिम गुफाम दृष्टवा स अचिंत्यत। एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। अब ये वाक्य है, इस पे निर्देश पढ़िए। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या सह पदानि अपि लिखत। इस जो वाक्य है, ये हमारे पास एक वाक्य है। इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं उनकी संख्या लिखनी है और उस शब्द को भी लिखना है। तो हमारे पास अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पदेशतः, इस जो पद है, वाक्य है, इस वाक्य में द्वय होता है, दो विशेषण पद हैं। नंबर 1 पे दिया है एकाम और नंबर 2 पे दिया महतिम। ये दो विशेषण हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें दो विशेषण कौन कौन से हैं। एक तो एकाम ये है और एक महतिम, ये दो विशेषण पद हैं। तो निर्देश के अनुसार उत्तर हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमारे पास दो विशेषण शब्द हैं, एकाम और महतिम। इसी प्रकार से ख वाक्य में चलेंगे। ख है, तदहम अस्य आह्वानम करोमि। तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। ये हमारे पास वाक्य है। अब इस वाक्य में हमारा प्रश्न है, प्रश्न छिपा है, अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रोक्तम। इसमें जो अहम शब्द है, तदहम, इसमें है ना तद अहम, तो ये जो अहम शब्द है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, किसने ये वाक्य कहा है कि तब मैं इसका आह्वान करता हूँ। तो ये शब्द आया है सिंह के लिए। शेर ने गुफा में बैठे हुए सोचा कि जरूर ये गुफा अपने मालिक का आह्वान करती होगी, अपने मालिक को बुलाती होगी, इसलिए मैं भी क्या करता हूँ, इसका आह्वान करता हूँ। तो सिंहाय के लिए, शेर के लिए ये शब्द आया है। अगला हमारा ग वाक्य है, यदि, हमारे पास वाक्य, यदि तुम माम न आह्वयसी, यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगी। तो यहाँ पर अस्मिन् वाक्ये कर्तृ पदम किम, यहाँ पर इस वाक्य में कर्ता जो कर्तृ पद है वो कौन सा है। तो इस वाक्य में कर्तृ पद है त्वम, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। त्वम एक शब्द आया है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो उसी वाक्य से ही उत्तर ढूंढना है हमको। अगला वाक्य है हमारा घ, सिंह पद पद्धति, शेर के पैर के निशान। तो गुहाम प्रविष्टा दृश्यते। तो शेर के पैर के जो निशान है वो गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। तो इस अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रिया कौन सा है, वर्ब कौन सा है। तो क्रिया इसमें है दृश्यते, तो उत्तर हो जाएगा इसका दृश्यते। इसी प्रकार से हमारा अगला वाक्य है, और वाक्य हमारा है, वन अत्र संस्थस्य समागता जरा। इस वन में रहते हुए मुझे क्या हो गया, बुढ़ापा आ गया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ जंगल में रहते रहते। ये किसने कहा था, गीदड़ ने कहा था कि मैं जंगल में रहते रहते बूढ़ा हो गया हूँ, पर मैंने गुफा की आवाज़ कभी नहीं सुनी। तो ये यहाँ पर इस प्रश्न है हमारा, अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। यहाँ पर अव्यय पद जो कौन सा है, अव्यय पद। अव्यय पद है हमारा इसमें अत्र, और ये वने अत्र के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7। मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थाने पूर्यत। मंजूषा में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, मंजूषात हम बोलते हैं जो इस पेटी में जो ये शब्द दिए हैं, ये पेटी बनी है, इस पेटी में जो शब्द दिए हैं वो मंजूषा है, ये पेटी मंजूषा है। और मंजूषा में दिए गए शब्दों से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमारे पास शब्द हैं कश्चन, दूरे, नीचे, यदा, तदा, यदि, तर्हि, परम, च, सहसा। ये शब्द हमारे पास दिए हैं अलग अलग।
इन शब्दों को हमने वाक्यों में भरना है, तो वाक्यों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर हम वाक्यों की पूर्ति कर सकते हैं। हमारे पास शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी। एकस्मिन् वने, एक वन में। अब हमारे पास पहला शब्द हमने यहाँ से भर दिया कश्चन, कश्चन को यहाँ पे भर दिया। व्याधः जालम विस्तीर्य, एक वन में किसी व्याध ने, व्याध होता है पक्षियों को पकड़ने वाला, तो जालम विस्तीर्य, जाल को बिछाया। और दूरे, ये दूरे शब्द हमने यहाँ से ले लिया, दूरे स्थिता, दूरे स्थित हो गया, दूर छिप गया कहीं। फिर क्रमशः आकाशात सपरिवार कपोतराज, क्रमशः आकाश से सपरिवार कपोतराज नीचे ही आगच्छता, नीचे आ गया, नीचे शब्द यहाँ से लिया, नीचे आ गए। कबूतर नीचे आ गए, कपोतराज होता है कबूतरों का राजा, नीचे आया। यदा, यदा यहाँ से लिया, वाक्य यहाँ से, यदा कपोतः तंदुडान अपश्यन, जब कबूतरों ने चावल देखे। तदा, अब तदा यहाँ से हमने लिया, ये यहाँ पर भर दिया। तेसाम लोभो जाता, तो उनको लालच आ गया, लालच में आ गए वो चावलों को देखकर, दानों को देखकर। परम राजा सहमत न आसीत, परंतु उनका राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसकी युक्ति थी, उसने उपाय था, उसका सोचना था। यदि, यदि हमने यहाँ से लिया, यदि यहाँ पर लिख दिया वने कोयपि मनुष्य नासति, यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है। कुतः तंडुलानाम संभवा, तो चावल कहाँ से संभव है, जब यहाँ पर मनुष्य नहीं है तो चावल कहाँ से आएंगे। परम, परम राज्ञा उपदेशा, परम यहाँ से हमने लिया परम शब्द को, राज्ञा उपदेशम अस्वीकृते कपोता तंडुलान खादुतम प्रवृत्ता, राजा के आदेश को अस्वीकार करके कबूतर चावलों को खाना शुरू कर दिया। तो जाले च निपतिता, और जाल में फंस गए। च यहाँ से हमने लिख दिया, जाल में फंस गए। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है, सहसा विद्धीत न क्रियम, क्रियाम, सहसा यहाँ से हमने शब्द लिया कि अचानक से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, सोच विचार कर ही कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने जो हमारा ये पाठ है बिलस्य वाणी न कदापि में सुरता, पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन किया। मित्रों, पाठ के प्रश्नोत्तरों को अच्छी प्रकार से समझने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अभी मैं इस वीडियो की यहीं पर समाप्ति करता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले पाठ का अध्ययन करेंगे।